आज का जो हमारा वीडियो है स्पेसिफिकली एमएआई वॉइस वन, जो कि माइक्रोसॉफ्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉइस वन मॉडल है। माइक्रोसॉफ्ट ने ये उनके साथ ओपन एआई के साथ ये एग्रीमेंट की क्लॉज थी उनकी कि आप एजीआई की टर्म यूज नहीं करेंगे। तो सैम ऑल्टमैन जो कि ओपन एआई के सीईओ हैं, तो उनको अपनी फंडिंग लेने के लिए और इस तरह की चीजें करने के लिए थोड़ा-सा एजीआई की टर्म को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया है। पर माइक्रोसॉफ्ट का और ओपन एआई का बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्टर्ब हो गया। माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। जो लोग कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। हंग्री लायन सॉ अ गोट इन द जंगल। सैडनेस करता हूँ तो देखिए पूरी स्टोरी ही बदल देगा। जी, ये तैयार है? I saw this hungry lion, just lurking in the jungle, and there was a goat. I mean, it just breaks my heart. अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट का एआई में कुछ उन्होंने 3 ब्रेक थ्रू किए हैं, तो वन बाय वन हम उनको डिस्कस करते हैं। आज की वीडियो में जस्ट हम उनका एक ही मॉडल डिस्कस करेंगे, रिमेनिंग जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है ना, उन्होंने अभी 3 ही बड़े ब्रेक थ्रू दिए हैं लास्ट वीक में। एक एमएआई वॉइस वन, यानी माइक्रोसॉफ्ट एआई वॉइस वन, और दूसरा माइक्रोसॉफ्ट एआई यानी एमएआई प्रीव्यू वन। जो एमएआई प्रीव्यू वन है, ये बेसिकली एक इनका लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। और जो पहला हमने कहा माइक्रोसॉफ्ट एआई वॉइस वन जो है, ये इनका टेक्स्ट टू वॉइस मॉडल है। तो और तीसरा जो इनका आया है वो इनका एक एजेंटिक मॉडल आया है, जिसको ये आर स्टार बोल रहे हैं। बेसिकली वो एक मतलब मैथ का एक रीजनिंग मॉडल बनाया गया है। बहुत अमेजिंग आर्किटेक्चर है उसका, एक न्यू एक्सपेरिमेंट है, तो उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा वीडियो है स्पेसिफिकली एमएआई वॉइस वन, जो कि माइक्रोसॉफ्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉइस वन मॉडल है। और इससे भी डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा-सा आपको बताता हूँ कि रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, बल्कि इन्होंने ओपन एआई के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था कि बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट को जहाँ-जहाँ भी एआई रिक्वायर्ड है, उनकी एआई के अंदर ओपन एआई उनके साथ मिलके एआई की डोमेन में वर्क करेंगे। बट माइक्रोसॉफ्ट का जो ओपन एआई के साथ एग्रीमेंट हुआ था, उसमें माइक्रोसॉफ्ट ने ये कहा था कि आप एजीआई की टर्म यूज़ नहीं करेंगे, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जो कि हम अपनी प्रीवियस वीडियो में भी काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस क्या होती है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ये उनके साथ ओपन एआई के साथ ये एग्रीमेंट की क्लॉज़ थी उनकी कि आप एजीआई की टर्म यूज़ नहीं करेंगे, आप कभी एजीआई क्लेम नहीं करेंगे। जबकि ओपन एआई को, क्योंकि जब कंपटीशन बढ़ा लार्ज लैंग्वेज मॉडल और लार्ज रीजनिंग मॉडल में, मल्टीपल कंपनीज और मल्टीपल कंट्रीज की कंपनीज इन होना शुरू हुई, तो सैम ऑल्टमैन जो कि ओपन एआई के सीईओ हैं, तो उनको अपनी फंडिंग लेने के लिए और इस तरह की चीजें करने के लिए थोड़ा-सा उनको एजीआई की टर्म को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया। जैसे हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि उन्होंने जापान में जाकर एक कॉन्फ्रेंस में या एक उसमें बोल दिया था कि हम नियर टू एजीआई हैं, और इस तरह का वो एजीआई का काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे थे ताकि उनको थोड़ी-सी हाइप मिले और उनको फंडिंग मिले और इस तरह से। तो वही रीज़न जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने उनसे एक एग्रीमेंट किया हुआ था कि आप एजीआई को नहीं क्लेम करेंगे, तो इस बात के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट का और ओपन एआई का बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्टर्ब हो गया। और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने बेसिकली इन हाउस अपना एआई पे काम शुरू किया। और इसमें माइक्रोसॉफ्ट को इतना ज़्यादा मतलब पुराना प्लेयर नहीं है, अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट इस फील्ड के अंदर इन हुआ है, जब फ्यू मंथ्स बैक इनका ओपन एआई के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है उसके बाद से। तो खैर माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। अगर हम इनके तीनों मॉडल को देखें तो इनका जो टेक्स्ट टू ऑडियो मॉडल है,
MAI वॉइस 1 जो है बहुत ऑसम लेवल का मॉडल है। जो इनका दूसरा मॉडल है MAI प्रीव्यू 1, वो अब जिस तरह का भी कंपटीशन चल रहा है वो उसके अंदर उस तरह की जगह नहीं बना पाया। वो भी बेंचमार्किंग के अंदर 10वें या 9वें या 10वें नंबर पे रैंक कर रहा है, तो अभी वो काफ़ी पीछे है दूसरे तमाम मॉडल से। बट माइक्रोसॉफ्ट की क्योंकि उन्होंने उसका नाम प्रीव्यू रखा है और अभी भी वो एलम अरीना पे भी अवेलेबल है, तो इसी वजह से वो उनकी फर्स्ट अटेम्प्ट है, फर्स्ट प्रीव्यू है और उम्मीद है कि आने वाले कुछ टाइम में माइक्रोसॉफ्ट जो है इंक्रीमेंटल वे में, आइटरेटिव वे में इसको बहुत पॉलिश करके इम्प्रूव करके ले आएंगे। और इसके ऊपर हम अपनी अगली वीडियोस में भी आर स्टार को भी डिस्कस करेंगे, जो तीसरा उनका एजेंटिक मॉडल है जो कि बेसिकली मैथ रीजनिंग के अंदर यूज़ हो रहा है। वो भी बड़ा कमाल का आर्किटेक्चर उन्होंने यूज़ किया है, तो उसको भी इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं हम इनके MAI वॉइस 1 माइक्रोसॉफ्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉइस 1 मॉडल जो है, ये कमाल का मॉडल बनाया है। आप अगर इसके अंदर देखें कि आप इसको जस्ट फ्यू वर्ड्स, फ्यू क्लॉजेस दे दें, फ्यू वर्ड्स दे दें, हाफ सेंटेंस दे दें और जस्ट आप इसको कहें कि ये टेक्स्ट है और इसके ऊपर ये स्टोरी है, तो ये टेक्स्ट है और इस पे ऑडियो जनरेट कर दो, तो उसमें आपके पास डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस हैं जिनको कॉन्फ़िगर करके आप उसको चेंज कर सकते हो, उसे वॉइस चेंज कर सकते हो, एक्सप्रेशन चेंज कर सकते हैं और अभी हम आगे चल के आपको डेमो में भी ये दिखाएँगे कि इसको किस तरह यूज़ करना है। तो ये इतनी रियलिस्टिक और इतनी वॉइस एक्सप्रेशन के साथ जो आउटपुट दे रहा है, वो इंतहाई अमेजिंग आउटपुट है और वो लोग जो लोग मतलब कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत हेल्पफुल होगा कि आप जस्ट एक सिंगल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दें और आप क्वालिटी का ऑडियो जो है, वो वहाँ से ऑडियो आउटपुट लें। तो अभी हम आपको इसके साथ शेयर करते हैं कुछ सैंपल्स, तो ये जो है नेक्स्ट आपके पास इसके ऑडियो के सैंपल्स आ रहे हैं, ये चेक कीजिएगा। जी, तो हम जो बात कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का जो ऑडियो मॉडल है, जिसे MAI ऑडियो बोला जा रहा है। अगर आप इसको टेस्ट करना चाह रहे हैं या एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं, तो आप माइक्रोसॉफ्ट की पायलट की वेब पे आएँगे और ये इसका जो है मेन पेज है जिसके ऊपर आप आ जाएँगे और यहाँ आप इसके अंदर अपना टेक्स्ट लिखेंगे और जिस टेक्स्ट को आप ऑडियो में बनाना चाह रहे हैं और जिसकी ऑडियो जनरेट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ आप नीचे देखेंगे तो यहाँ इसके 3 स्टाइल हैं कि किस में हो, स्टोरी में हो, स्क्रिप्टेड हो, इमोटिव हो, ये 3 ऑप्शन हैं। यहाँ से आप इसे सेलेक्ट करके इसके डिफरेंट पैरामीटर को कंट्रोल कर सकते हैं। वॉइस कौन-सी हो, ये मल्टीपल वॉइसेज़ हैं, इनमें से आप कोई भी वॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ आकर कि उसका स्टाइल क्या हो, वो जॉयफुल हो, सैड हो, डिटरमिनेंट हो, तो ये किस स्टाइल से वो इसको बात करेगा। तो ये थोड़ी-सी कॉन्फ़िगरेशन है ताकि आप अपनी टेक्स्ट से जो ऑडियो जा रहे हैं, उस ऑडियो में किस तरह की एक्सप्रेशन हो, किस तरह की वॉइस हो, तो हम इसको यूज़ करते हैं स्टोरी के ऊपर और यहाँ आकर हम वॉइस जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट ही रहने देते हैं और इधर आकर मैं एक इंग्लिश फ्रेज़ लिखता हूँ। जी, देखते हैं ये क्या करता है। जी, ये ऑडियो आ गई है, प्ले करके देखते हैं। In the heart of the jungle, a hungry lion prowled, his golden eyes scanning the surroundings for a meal. Ah, what a delightful day for a feast, don't you think? The lion's voice dripped with sophistication as he spotted a goat munching on some grass nearby. Ha! Blimey, mate. Fancy a nibble, do ya? The goat looked up, unafraid, and cheekily continued to munch. You jest! Do you not know the danger that lurks here? The lion stepped closer, his presence looming. Dana? Nah, I'm just a wee bit hungry myself. The lion raised an eyebrow, intrigued by the goat's audacity. A most peculiar creature indeed. Would you not prefer a safer meal? Safety's overrated. Let's have a proper chat, eh?
The lion paused, intrigued by the goat's boldness, considering if perhaps a conversation was better than a chase. जी, तो आपने ये देखा इसकी आउटपुट, तो हमने इसको स्टोरी मोड में रखा और आपने देखा कि हमने कितने जस्ट फ्यू वर्ड्स दिए हैं, हंग्री लायन सॉ अ गोट इन द जंगल, और देखें उसने उससे 1 मिनट 15 सेकंड की ऑडियो जनरेट करके दी है, उसमें किस तरह के एक्सप्रेशन और किस तरह का यूज़ किया गया है। अब इसी स्टेटमेंट के साथ ज़रा हम इसका मोड चेंज करते हैं और इसे इमोटिव करते हैं, और यहाँ आकर मैं थोड़ा-सा सैडनेस करता हूँ, तो देखिए पूरी स्टोरी बदल देगा, और सेम वही फ्रेज़ हम दोबारा लिखते हैं। लेट्स सी। जी, ये तैयार है? I saw this hungry lion, just lurking in the jungle, and there was a goat. I mean, it just breaks my heart. The lion so desperate, so hungry, and the goat blissfully unaware of the danger. It's like I can't help but feel for both of them. The lion, it just wants to survive, but at what cost? And the goat, it deserves to live free and happy, but here they are, caught in this cruel twist of nature. I just feel so disappointed. Like, why does it have to be this way? It's all so tragic. अब देखिए यही फ्रेज़ हम रखते हैं, और अब हम इसका स्टाइल बदलते हैं, और अब मैं इसे कहता हूँ जी, क्यूरियोसिटी सेलेक्ट करते हैं। Oh, wow. So there was this hungry lion, right? And it saw a goat just chilling in the jungle. Can you imagine? I mean, what do you think it felt? Was it like, oh, dinner time? Or something else? And did the goat even notice? Like, was it just munching on grass, totally unaware of this fierce creature lurking nearby? So interesting. I wonder what happened next. Do you think the lion approached stealthily or just charged in? Oh, this is so thrilling. जी, ये देखें कितना अमेज़िंग रिज़ल्ट्स दे रहा है ये टेक्स्ट टू ऑडियो मॉडल, अमेज़िंगली ज़बरदस्त है ये। जी, तो देखा, ये देखिए कितना अमेज़िंग मॉडल बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने, और कितने स्मॉल टेक्स्ट के साथ उसने किस-किस तरह की स्टोरीज़ बनाई हैं, तो रियली इम्प्रेसिव। तो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है माइक्रोसॉफ्ट का जो आर स्टार आया है, हम उसको डिस्कस करेंगे। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़।